ओम शांति। रात की क्लास का आखिरी पेज चल रहा था, तारीख 3/6/65। तीसरे पेज के आदि में बात चल रही थी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम दो की पूजा करते हैं। वो समझते हैं कि हम सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कौन समझते हैं? भक्त लोग समझते हैं हम सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, एक की। लेकिन हम क्या समझते हैं? दो की पूजा करते हैं। कौन कौन दो हैं? जोर से बोले। लक्ष्मी नारायण की, महालक्ष्मी में, महानारायण में कहें तो भी ठीक है। महालक्ष्मी में नारायण कहाँ से आ गया? जगदम्बा और लक्ष्मी की पूजा दोनों कंबाइंड संस्कार से एक होते हैं तो महालक्ष्मी कहा जाता है। अभी कोई एक महालक्ष्मी को चार भुजाएं तो होती नहीं है, है? एक को दो भुजाएं होंगी या चार भुजाएं होंगी? दो भुजाएं। हद में भी तो बेहद में भी सहयोग देने वाली राइटियस और लेफ्टिस्ट। एक को दो भुजाएं और दूसरी की दो भुजाएं। कितनी हुई? चार भुजाएं हैं महालक्ष्मी की। दो भुजाएं उनकी, किनकी? लक्ष्मी की। और दो भुजाएं इनकी। इनकी कह के किसको पास किया है? जगदम्बा को पास किया। उनकी कह के दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि लक्ष्मी तो अभी आई ही नहीं है। लक्ष्मी का जो चित्र है उनको दो मुंह हैं, चार भुजाएं हैं और भक्त लोग बनाते हैं उनको एक मुंह वाला और चार भुजाएं दे देते हैं। ये तो रंग हो जाता है। महालक्ष्मी को चार भुजाएं देते हैं तो मुख कितने देने चाहिए? हैं? दो देना चाहिए, परंतु देते हैं एक। इसलिए हर एक जो करते हैं ये अनराइटियस रंग हो जाता है और बाप आकर के राइटियस बात बताते हैं, राइटियस बनाते हैं। किसको बनाते हैं? तो चित्र की बात कही ना। राइटियस किसको बनाते हैं? अरे कोई चैतन्य चित्र ही होगा ना, जो रंग रास्ते पर होगा उसको राइटियस बनाते हैं। तो किसको राइटियस बनाते हैं? हैं? अरे दो मुख बताए ना। हाँ, वो भक्त लोग एक मुख बनाते हैं और दूसरा मुख कहते घूंघट में, जैसे बाबा बोलते हैं घूंघट में है
तो वो भी घूंघट में कर देते, बनाते ही नहीं। तो बाप आकर उसको क्या करते हैं, राइटियस बनाते हैं, राइटियस मुख का अनावरण करते हैं। नहीं तो सब मनुष्य अनराइटियस ही है। बाप जब राइटियस बनाते हैं उससे पहले सब अनराइटियस ही है। अच्छा, लक्ष्मी भी अनराइटियस है या राइटियस है? हैं? अरे मुझ गए। अरे लक्ष्मी राइटियस है या अनराइटियस है? चलो जगदम्बा तो अनराइटियस हो गई, क्योंकि बाप को पहचाना नहीं तो रंग रास्ता अपना लिया। फिर लक्ष्मी राइटियस है या अनराइटियस है? हैं? जोर से बोलो ना। राइटियस है। ज्ञान लेती है, बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उसे ज्ञान को सुनती है? नहीं सुनती। और बाप को पहचानती है? नहीं पहचानती। तो अनराइटियस हुई या राइटियस हुई? तो इस दुनिया में सब अनराइटियस ही है और बाप आकर राइटियस बनाते हैं। और भक्त क्या कर देते हैं? मुख किसका बनाते हैं, किसका नहीं बनाते? कहते हैं जगदम्बा अनराइटियस, उसका मुख नहीं बनाते। है बात कहाँ की? कौन से भक्तों की बात है? हैं? ब्राह्मणों में कौन से ब्राह्मणों की बात है? अरे दो प्रकार के ब्राह्मण है ना, एक मुखवंशावली और एक कुखवंशावली भक्ति मार्ग के ब्राह्मण। तो जो कुखवंशावली ब्राह्मण है वो एक मुख दिखाते हैं, किसका? लक्ष्मी का दिखाते हैं। वो समझते लक्ष्मी राइटियस है। और हम क्या समझते? बाबा क्या समझते? इस दुनिया में तो सब अभी अनराइटियस ही है। उनको अनराइटियस क्यों कहा जाता है? हैं? क्योंकि ये राइट बात नहीं है। जो बाप को सर्वव्यापी मानते हैं, दादा लेकर राजे में भी व्यापी, तो गुलजार दादी में भी व्यापी, फिर कुमार का दादी में भी व्यापी, फिर जो आया, जो संदली पे बैठा उसी से दृष्टि लेने लग पड़ते हैं। समझते हैं संदली पे बैठने वाले की दृष्टि से हमारी 84 जन्म की सृष्टि सुधर जाएगी। अब ऐसा होता है क्या? बाप सर्वव्यापी हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए सब अनराइटियस हैं। क्या कारण बताया? हैं? हैं? हाँ, सब अनराइटियस हैं, इसलिए दुखी हैं। सब इररिलीजियस है, क्योंकि जो रिलीजन स्थापन करने वाला है वो सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं। कहाँ की बात? परमधाम की बात है। परमधाम से भेज देते हैं। यह संगम युग की बात है। हैं? कहाँ की बात? संगम युग की बात है। कौन कौन से मैसेंजर्स को भेज देते हैं? अरे जिन मैसेंजर्स को भेज देते हैं
अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए उनके कोई नाम तो होंगे ना, हैं? हैं? जोर से बोले तो क्या हुआ, घर में कैसे बोलते हैं? हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह। क्यों भाई? जो अव्वल नंबर देहधारी धर्म गुरु है उसको क्यों छोड़ दिया? हैं? कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा, उनको तो छोड़ दिया। बहुत प्यार आता है देहधारी गुरुओं से, आता है ना? है? नहीं आता? क्यों छोड़ दिया भाई? कोई कारण होगा। अरे भक्ति मार्ग में उस देहधारी धर्म गुरु से पढ़ाई पढ़ी या नहीं पढ़ी? हैं? पढ़ी? कब कब पढ़ी? अरे हैं? अरे पढ़ी होगी तो टाइम होगा कि नहीं? अरे अरे बेसिक में थे तब पढ़ी कि नहीं पढ़ी? झूठ बोलते हो, नहीं पढ़ी हैं? ब्रह्मा को गुरु मान करके पढ़ाई पढ़ी ना। तो बाबा कहते हैं कि जो असली रिलीजन स्थापन करने वाला है वो सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं। उनमें चाहे ब्रह्मा हो चंद्रवंश की स्थापना करने वाला, चाहे इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाला इब्राहिम हो, बुद्ध धर्म की स्थापना करने वाला बौद्ध हो, अथवा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने वाला क्राइस्ट ही क्यों न हो, सबको भेज देते हैं। उनको सर्वव्यापी कर देते हैं। क्या कहा? जो धर्म पिताएं आते हैं तो उन धर्म पिताओं में क्या समझते हैं? उनके फॉलोअर्स। अरे ब्रह्मा को भेज दिया तो ब्रह्मा के फॉलोअर्स क्या समझते हैं? तो उनमें भगवान आया हुआ है। अब भगवान आया हुआ है तो भगवान स्त्री का पार्ट बजाएगा, माता का पार्ट बजाएगा या बाप का पार्ट बजाएगा? पहले तो बीजारोपण करने वाला, ज्ञान का बीज बोने वाला बाप ही का पार्ट बजाता है। नाम रख दिया ब्रह्मा, मतलब क्या हुआ? ब्रह्म ने बड़ी माँ मने बड़ी माँ। तो देखो हर एक बात में अनराइटियस, और फिर बहस्त में सब राइटियस हो जाते हैं। ये कैसे हैं? भक्त लोग हर बात में अनराइटियस और बहस्त में राइटियस कैसे हो जाते? अरे बाप आते हैं तो बहस्त बनाए देते हैं, बहस्त की स्थापना करते हैं, राइटियस बात बता करके सत्युग स्थापन कर देते हैं, सत्य बातें बता करके। सब कहते हैं कि हम शिव की संतान तो हैं ही, सब ब्रदर्स हैं कि नहीं? कौन? सब माने कौन? अरे 500 करोड़ क्या कहते हैं? हम निराकार की संतान है। किसकी संतान है? अरे 500 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब निराकार की संतान तो अपने को सभी ही मानते हैं। फिर ब्रह्मा की संतान होने से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बन जाते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। 500 करोड़ हैं? अरे 500 करोड़ ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं या नहीं बनते हैं? नहीं बनते। सारी दुनिया ब्राह्मण नहीं बनेगी। अरे नीची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो ना। अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण नहीं बनेंगे,
लेकिन नंबरवार कुरी के ब्राह्मण तो बनेंगे ना। जिस नंबर की कुरी के ब्राह्मण बनेंगे उसी धर्म में जाकर जन्म लेंगे, कन्वर्ट होंगे। तो अभी इस समय में संगम युग में तुम जो अपन को ब्राह्मण और ब्राह्मणी समझने वाले हो, वो तो सभी भाई बहन हो गए। दुनिया नहीं जानती है, इसलिए अपन को भाई बहन कह नहीं सकते हैं। क्या कहा है? अरे दुनिया क्या नहीं जानती है, हैं? हाँ, ब्रह्मा के बच्चे हैं तो भाई बहन हैं, शिव के बच्चे हैं तो भाई भाई हैं। दुनिया ये बात नहीं जानती है कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। दुनिया के और धर्म संप्रदाय के धर्म पिताओं को बाप ने अभी भेजा है क्या? हैं? किसको भेजा? अभी तो सिर्फ ब्रह्मा को भेजा, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के लिए। भले उन ब्राह्मणों में अनेक कुरियों के हैं। तो अपन को भाई बहन दुनिया के लोग नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? उन्होंने अभी प्रजापिता ब्रह्मा को पहचाना ही नहीं, और वो हंसी उड़ाते हैं। क्योंकि भाई बहन पने की ये सब बातें कोई भी शास्त्र में या कोई गीता में लिखी नहीं है। ये तो कभी सुना ही नहीं है कि कोई स्त्री और पुरुष आपस में बहन भाई कह देवे हैं। और यहाँ तुम आपस में क्या कहते हो? अपनी पत्नी को क्या कहते हो? अरे कहते हो कुछ कि नहीं? क्या कहते हो? अरे क्या कहते हो? मेरी घरवाली इधर आओ, हे मेरे घरवाले इधर आओ, हे पति देव जी इधर आओ। क्या कहते हैं? अरे इसका मतलब कोई नहीं कहते। बहन जी कोई कहता ही नहीं। अरे क्या कहते हो? अरे भाई बहन कहते हो या नहीं कहते हो कि सिर्फ अंदर से ही समझते? अरे तुम्हारे पति का नाम क्या है? कोई स्त्री और पुरुष आपस में बहन भाई कह देवे, परंतु ये तो बाप युक्ति बताते हैं। क्या? कि तुम आपस में भाई बहन हो क्योंकि ब्रह्मा की संतान हो। ब्रह्मा कुमार और कुमारी ये तो भाई बहन हो गए। ये क्यों हैं? ये भाई बहन क्यों कहते हैं? अरे कोई कारण है ना जो बाप सिखाते हैं तुम आपस में भाई बहन हो। अरे कोई युक्ति बताते हैं। अरे यही युक्ति बताते हैं कि भाई हो बहन हो करके चलेंगे, मान करके चलेंगे तो आपस में विकार में नहीं जावेंगे, नहीं तो विकार में चले जावेंगे। विकार माने हैं विपरीत कार्य। जो श्रीमत में कार्य नहीं है वो विपरीत कार्य में चले जावेंगे। विपरीत कार्य क्या होता है? काम विकार का दुख देना। ये काम विकार जो है जब आता है तो इंद्रियां उत्तेजित होने लगती हैं, कंट्रोल से बाहर हो जाती, एक दूसरे को दुख देते हैं। तो बाप युक्ति बताते हैं बहन भाई आपस में एक दूसरे को दुख नहीं दे सकते, इसलिए एक भाई बहन होकर आपस में वो करना, क्या करना? आपस में
वो करना, क्या वो करना? आपस में एक दूसरे को दुख देना, वो तो बड़ा भारी क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाप भी कहते हैं, जब निश्चय करते हो कि हम सचमुच ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और शिव बाबा के पोत्रे हैं। किसके पोत्रे? शिव बाबा के। शिव बाबा कहाँ रहता है? हैं? शिव बाबा के पोत्रे हैं तो शिव बाबा रहता है कहीं कि नहीं? अरे कहाँ का वासी है? हैं? जोर से बोलो ना। अरे इकट्ठा बोल दोगे तो फिर बात ही नहीं क्लियर होती हैं। क्यों? निराकारी दुनिया का नहीं है शिव बाबा? परम धाम का वासी है बाबा। बाबा कहते हैं, बाबा माने ग्रैंडफादर। पोत्रे, पोत्रे का संबंध किससे होता है? बाबा माने ग्रैंडफादर। सामान्य रूप से जो बाबा कहे जाते हैं वो बाबा नहीं, पोत्रे हैं। तो पोत्रे का क्या संबंध हुआ? ग्रैंडफादर और ग्रैंड सन। तो शिव बाबा के पोत्रे हैं तो वो शिव बाबा परमधाम का वासी है या इस सृष्टि का वासी है? परमधाम का वासी है। हाँ, क्योंकि शिव जो है वो तो बिंदु है और बिंदु बिंदु आत्माओं का शिव ज्योति बिंदु के साथ बाप और बच्चे का ही संबंध है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता है। वो निराकार ज्योति बिंदु शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। उन संबंधों में ग्रैंडफादर का भी संबंध बनता है। तो वो ग्रैंडफादर कब बना? संगम पर भी। कब? संगम तो 100 साल का है। अरे तुम्हारा ग्रैंडफादर जिंदा है या मर गया? जिंदा है। लो, आजकल की दुनिया में ग्रैंडफादर जिंदगी में हमेशा जिंदा रहता है कि खलास हो जाता है? खलास हो जाता है। तो कब की बात है ग्रैंडफादर? अच्छा, ग्रैंडफादर का लड़का कौन? सन कौन? बेटा कौन? ग्रैंडफादर बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा किसका बच्चा है? हाँ, ग्रैंडफादर का बच्चा। ग्रैंडफादर कौन? शिव बाबा प्रजापिता के द्वारा क्या बना? ग्रैंडफादर। तू कब बना? यज्ञ के आदि में ग्रैंडफादर था हमारा। अभी हमारे सामने कौन है? ग्रैंडफादर है कि फादर है? हैं? फादर है, उसको कहते हैं प्रजापिता। तो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं तो फिर तुम लोग आपस में विकार में नहीं जा सकती, क्योंकि पोत्रे पोत्रियां हो गए। पोत्रे पोत्रियां आपस में भाई बहन हैं। अगर विकार में गया तो तुम्हारे लिए बड़ी सजा है। क्या? बहुत कड़ी सजा है। सामान्य बात समझ लेते हैं, इसलिए बाबा कान खड़े करके करने के लिए बोलते हैं। क्या? अगर विकार में गया, काय में गया? विकार, विपरीत कार्य में गया, देवभान में आया। देवभान में आते हैं तो बाबा की याद रहती है? हैं? नहीं रहती। और जब बाबा की याद होती है तो देवभान हो नहीं सकता। तो बोला विकार में गया तो तुम्हारे लिए बड़ी सजा है और बहुत कड़ी सजा है। क्योंकि भाई बहन अगर आपस में क्रिमिनल असॉल्ट करते हैं
तो ये बहुत बुरी बात मानी जाती है। क्रिमिनल असॉल्ट माने बाहुबली या योग बली? बाहुबल। अच्छा बच्ची बाजा बजाओ, बाबा का दिमाग नहीं चलता है तो दिमाग परेशान हो जाता है, दिमाग में बेबल्डरिंग पैदा हो जाती। किसको? ब्रह्मा बाबा को। तो कहा अच्छा बच्ची बाबा जब बाजा बजाओ, दिमाग थोड़ा हल्का हो जाए, बात तो समझ में आती नहीं। अच्छा म्यूजिक बजा। योगेश्वर ईश्वर योग सिखाने वाला। योगेश्वर माने योग का सिखाने वाला ईश्वर, योग का ईश्वर। ईश माने शासन करता, और वर माने श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ योग सिखाने वाला और योग के द्वारा सारी दुनिया को शासित करने वाला। करता है कि नहीं है? कैसे हैं? कैसे करता है? कठपुतली नचाता है। कैसे? कोई उदाहरण दो। जैसे शिव शक्तियां हैं ना, तो शक्तियों से क्या कराता है? हाँ, शक्तियों से विनाश कराता है। शक्तियां तो ये समझती हैं कि हम स्थापनाकारी हैं, पवित्रता के बल से हमें स्थापना करती है या विनाश करती है। पवित्रता से क्या होता है? स्थापना होती है। तो शक्तियां तो समझती हैं कि हम पवित्रता के बल से स्थापना करती है, लेकिन बाप शक्तियों के द्वारा क्या करा देते हैं? ये कैसे? ज्ञान सुना करके समझा देते हैं या योग बल से बुद्धि को फिराए देते हैं? योग बल से प्रेरणा दे देते हैं। तो शक्तियां कैसी बन जाती हैं? हैं? जो स्थापना करेगा सो विनाश भी करेगा। तो वो ईश्वर है। योग सिखाने वालों में श्रेष्ठ योग सिखाने वाला है। योग बल के द्वारा शक्तियों से विनाश करा देता है, और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा एटम बम फुड़वाई देता है। नहीं तो अभी तक कितने साल हो गए एटमिक एनर्जी तैयार हुए? अरे प्रथम विश्व युद्ध में तो नहीं हुए थे। कौन से विश्व युद्ध में एटमिक एनर्जी चलाई गई? द्वितीय विश्व युद्ध में जब भगवान आया तो स्थापना के साथ साथ विनाश का मटेरियल भी तैयार कराया। तो जो मटेरियल तैयार करने वाले वैज्ञानिक हैं उन्होंने मटेरियल तैयार तो कर दिया, एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम बनाए तो दिए, लेकिन उनको छोड़ने की हिम्मत उनके अंदर नहीं आ रही। इतनी पावर पैदा नहीं हो रही है। तो बाप क्या कराते हैं? योग बल के द्वारा विनाश करा देते हैं। तो वो ईश्वर है, योग ईश्वर है। जो योग सीखते हैं उनको योगी कहा जाता है। क्या कहा?
सीखने वाले को योगी कहा जाता है या सिखाने वाले को योगी कहा जाता है? हैं? सीखने वालों को योगी और सिखाने वाले को योगीश्वर। बाप को योगी नहीं कहा जाता है। क्यों? बाप को योगी क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो तो है, हाँ, वो सिखाने वाला तो है। जो योगी होते हैं खुद सीखते हैं तो दूसरों को भी सिखा सकते हैं कि नहीं? हैं? सिखाए तो सकते हैं, लेकिन योगीश्वर योगियों के बीच में वर माने श्रेष्ठ योगी योगीश्वर ही है, एक है। योग सिखाने वाला माने योगेश्वर। गीता में कृष्ण को योग सिखलाने वाला समझ उनको भी ऐसे ही कहते हैं, योगेश्वर। वो रंग है या राइट है? वो तो रंग है। क्यों है? सिखाने वाला नहीं है तो क्या है? जो कृष्ण है वो तो सीखने वाला है, वो सिखाने वाला नहीं है। उन भक्ति मार्ग वालों ने क्या समझ लिया है? कौन से भक्ति मार्ग वालों ने? हैं? जो बेसिक वाले हैं, बेसिक वाले ब्राह्मणों ने क्या समझ लिया कि वो योग सिखाने वाला है। गीता ज्ञान देने वाला है। गीता ज्ञान देने वालों को योगीश्वर कहा जाता है, क्योंकि गीता ज्ञान है ही क्या क्या सिखाने वाला? सहज राजयोग सिखाने वाला गीता ज्ञान। उनको कभी योगीश्वर कहा ही नहीं जा सकता है। क्या कहा? अरे संगम युग में 47 से लेकर के 68 तक, अथवा 68 से लेकर 76 तक, अथवा 76 से लेकर के अभी तक भी, चाहे भले गुलजार दादी में आते हैं, भले दृष्टि देते हैं एक एक को, लेकिन उनको क्या नहीं कहा जा सकता? उनको योगियों का ईश्वर नहीं कहा जा सकता। और बाप को योगेश्वर कहा जाता है, योगी नहीं। मीठे मीठे सिकिल दे, कैसे कैसे हैं? याद प्यार गुड नाइट किसको कहते? सबको नहीं हैं। अगर बीच बीच में व्यवहारिक जीवन में कड़वाहट पैदा कर देते हैं, उनको नहीं, किनको? हैं? कैसी भी समस्या आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वातावरण को कड़वा बनाने वाले न बने। ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा वाले मीठे मीठे और सिकिल दे माने हैं? जब एडवांस में आते हैं तो बड़े सिक से, बड़े प्यार से बाप से मिलते हैं, या पहली बार मिलते हैं तो कड़वाहट होती है? हैं? जब एडवांस में आए तो कुछ कड़वाहट हुई किसी को महसूस नहीं? तो कैसे हुए? मीठे मीठे सिकिल दे। 5000 वर्ष पुराने या इसी दुनिया की बात है, इसी जन्म की हैं? इसी दुनिया की बात है। ज्ञान सितारों प्रति, भक्तों प्रति नहीं।
माता पिता बाप दादा का, किसका किसका? माता पिता कौन? माता पिता और बाप दादा में कोई अंतर है? हैं? अरे कोई अंतर नहीं। क्या अंतर है? अरे हैं? हैं? अरे किसको भूल गए? माता को भूल गए कि पिता को भूल गए? किसको भूल गए? तुम्हारा वाला। अरे निश्चय पत्र में क्या लिखते? पहले भी लिखते थे और अभी भी क्या लिखते? माता पिता कौन? जगत पिता जगदम्बा। हमारे माता पिता हैं, अलग अलग हैं कि कंबाइंड हैं? हैं? अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? हैं? शरीर अलग अलग है, पर्सनालिटी अलग अलग है, और व्यवहार भी और पार्ट भी अलग अलग है। तो माता पिता बाप दादा का, चलो माता पिता तो अलग अलग पार्ट बजाते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी, और बाप दादा हैं पर्सनालिटी एक ही है, लेकिन एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं पार्ट बजाती हैं। कौन कौन? राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। माना कृष्ण तो सतयुग में पैदा होगा। दादा लेखराज वाली आत्मा किस रूप में? भक्ति मार्ग में क्या यादगार है शंकर के माथे पर चंद्रमा दिखाते हैं, जिसे जगत पिता कहते हैं। जगतम पितरम वंदे, वो जगत का पिता, उसके मस्तक पर कौन दिखाते हैं? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा दिखाते हैं, जो शीतल पार्ट बजाने वाला है। कभी भी किसी बच्चे को टेढ़ी आंख से बात नहीं करने वाला है। ऐसे कंबाइंड पार्ट बजाने वाले बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट है। पहले बाप दादा बच्चों को याद प्यार देते थे, जो पुरुषार्थ अच्छा करते हैं उनको अच्छा याद प्यार मिलता है। जो कम पुरुषार्थ करते हैं उनको याद प्यार भी कम मिलेगा। भविष्य के लिए क्यों कह दिया हैं? आने वाला पार्ट जो है वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देगा। हैं? सबको एक जैसा याद प्यार नहीं देता। पुरुषार्थ करते हैं, क्लास करते हैं, नहीं करते हैं, अमृत वेला करते हैं, नहीं करते हैं, दूसरी आत्माओं की सर्विस करते हैं या डिस सर्विस करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो सबको याद प्यार नहीं देता, नंबरवार देता है। ऐसा देखने में आता है? ऐसा देखने में आता, प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा देखने में आता है। अरे नंबरवार देते हैं। कोई को टेढ़ी आंख से नहीं देखते, लाल लाल आंखों से हैं? अरे बता दिया ना, माता पिता बाप दादा का, शिव बाबा का नहीं।
किसका बताया? मात पिता माने जगदम्बा और जगत पिता का, और फिर राम बाप और कृष्ण वाली आत्मा दादा। षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता है ना, तो बड़ा भाई हुआ ना। तो राम और कृष्ण दोनों आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देती हैं। वो याद प्यार मिलेगा कब है? अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है कि सबको एक जैसा मिलता है? हैं? अरे झड़क से नहीं बोलते। एक जैसा मिलता है तो कौन देता है फिर? बाप दादा तो देते नहीं। हाँ, अभी संगम युग में कौन देता है? संगम युग में हम किसी से लेते भी नहीं। कोई दूसरी आत्माओं से हम लेते हैं क्या? हैं? हम किसका प्यार लेना चाहते, किसका लेते? हम तो एक शिव बाबा का लेते। और शिव बाबा प्यार का सागर है कि गड्ढा गड़ीचिया है? प्यार का सागर है। वो तो सबको एक जैसा ही देगा कि किसी को कम और किसी को ज्यादा देगा? हैं? कि अमृत वेले का पुरुषार्थ नहीं करता है, इसको मारो लात नीचे गिरे, हैं? ऐसा तो नहीं करता। शिव बाबा तो सबके लिए प्यार का सागर है। सागर में तो चाहे मगरमच्छ क्यों न हो, सबको चबा जाता है, उसको भी अंदर समा के रखता है या फेंक देता है? अंदर समा के रखता है। तो संगम युग में तो सबको बराबर एक जैसा प्यार मिलता है। तो ये बात कहाँ की है? हाँ, नहीं, सतयुग त्रेता में भी तो वहाँ तो आत्मिक स्थिति रहती है। वहाँ तो अंतर होने का, याद और प्यार में अंतर होने का सवाल होता ही नहीं। हाँ, द्वापर कलयुग की बात है, मिलेगा। कब मिलेगा? द्वापर और कलयुग में जो बच्चे, वही बच्चे जो अभी पुरुषार्थ करने वाले हैं, उनको वहाँ अंतर पड़ जाएगा। जिन्होंने यहाँ बहुत पुरुषार्थ किया है, उनको जन्म जन्मांतर रामकृष्ण की आत्माओं का बहुत प्यार मिलेगा, बहुत याद मिलेगी। ऐसा होता है ना? बोलो, अरे ऐसा होता है ना? रामकृष्ण की आत्माएं द्वापर कलयुग में सबको एक जैसा प्यार करेंगी कि नंबरवार करेंगी? कहाँ का नंबरवार? यहाँ संगम युग का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यहाँ के प्यार का प्रतिफल रामकृष्ण की आत्माओं के द्वारा द्वापर कलयुग में मिलेगा। क्योंकि जो सपूत आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो बहुत मीठे लगते हैं। कैसे कैसे बच्चे हैं? सपूत और आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का उल्टा क्या होता है? अवज्ञाकारी। एक तो बाप की अवज्ञा, दूसरे परिवार में जो बड़े भाई बहन हैं उनकी भी अवज्ञा कर देते हैं। वो अच्छे पुरुषार्थी बाबा की दृष्टि में नहीं है। आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं बहुत मीठे लगते हैं। और कोई फिर जवाब दे देते हैं। क्या करते हैं? उल्टा पलटा जवाब दे देते हैं। गाली गलौज भी करने लग पड़ते हैं बड़े भाई बहनों को। करते हैं कि नहीं? करते होंगे, आपने नहीं देखा? आगे चल के देख लेना। फिर कोई जवाब दे देते हैं, ऐसा वैसा करने लग पड़ते हैं। तो उनके ऊपर इतना प्यार द्वापर कलयुग में नहीं रहता है। तो बताओ, शिव बाप पार्सलिटी करने वाला है या
रामकृष्ण की आत्माएं पार्शलिटी करने वाली है, हैं? रामकृष्ण की आत्माएं पार्शलिटी करती है, न्याय नहीं करती, हैं? अन्याय करती है। हाँ, तो बाप भी ऐसे ही है। कौन सा बाप? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्यार देने वाला, याद देने वाला बाप भी ऐसे ही है। कैसा? कौन सा बाप? राम बाप भी ऐसे ही है। शिव बाप की बात नहीं है। कौन से बाप की बात है? राम बाप की बात है। चंद्रवंशियों के बाप की बात नहीं है, है? अरे जो जो जास्ती पुरुषार्थी हैं, बहुत अच्छी तरह से सर्विस भी करते हैं, औरों को रास्ता भी अच्छा दिखाते हैं, वो बाप को अच्छा याद पढ़ते हैं। अच्छा याद कौन पढ़ते हैं? हैं? जो अच्छी सर्विस करते हैं वो अच्छा याद पढ़ते हैं, और डिसर्विस कर देते हैं, हैं? तो उनको बाप याद ही नहीं करते, प्यार भी नहीं करते। अच्छा, ओम शांति।